हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में ये क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिक्स इसको देख लेते हैं। इससे पहले का जो चैप्टर था चैप्टर 1 इसको हटा दिया गया है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें दे रखा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच इनका संबंध भी ज्ञात कीजिए, सत्यता की भी जाँच करना है। तो सबसे पहला का जो नंबर दिया है x² -2x -8, इसको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। दिया है x² -2x -8, ठीक है। इसके बराबर अगर हम 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 मान लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, ये यहाँ पर 8 दिया है, 8 को ऐसे दो भागों में विभाजित करेंगे कि उन दोनों की अगर गुणा करें तब 8 हो जाए, और यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस का मतलब घटाना है, घटाने पर 2 आ जाए, ठीक है। गुणनखंड करना है आपको, और गुणनखंड अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं गुणनखंड किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो हमने इसको ऐसे ही लिखा है x² माइनस, ये यहाँ पर देखिए 8 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 4, 2 हो जाएंगे, ठीक है। 4 की और 2 की गुणा कर देंगे, 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 - 2, ठीक है। और ये वाले x को हमने बाहर लिख लिया, और माइनस का 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर x की गुणा हो जाएगी, पहले तो 4 से गुणा हो जाएगी, फिर 2 से गुणा होगी, ठीक है। तो x² माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसमें माइनस की भी गुणा होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 की गुणा x से कर दोगे 2x, और माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इन दो पद बना लेते हैं, कि ये और एक ये, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या होता है, देखिए कॉमन ऐसा नंबर संख्या होती है जो दोनों में हमें मिल जाए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x की 2 घात है, एक हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, केवल 1 घात बच जाएगी, और माइनस यहाँ से x को बाहर कर लिया था तो केवल यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। ये हो गया प्लस का, इन दोनों में से हम कॉमन 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा था, x बच रहा था, माइनस इसमें 2 कॉमन ले लिया तो 8 के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे, 4 बार जाएंगे, 2 चौक 8, तो यहाँ पर 4 बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेटें सेम हो गई, एक ब्रैकेट को लिखेंगे कॉमन में और दूसरी को छोड़ देंगे। दूसरी वाली ब्रैकेट में हमारे पास ये और ये बच जाएगा, तो इसको लिख लेंगे x + 2 बराबर 0, ठीक है। अब हम x के मान निकाल लेते हैं। जब x - 4 बराबर 0, ये दोनों के बराबर 0 तो एक एक ब्रैकेट करके हम मान निकाल लेते हैं। जब x - 4 बराबर 0, तब हमारे पास x का मान कितना आएगा, ये माइनस का 4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास x का मान 4 मिल गया। दूसरा, जब x + 2 बराबर 0 है, तब x का जो मान निकलेगा वो प्लस का 2 है, इधर लाएंगे माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों x के मान हो गए, ये और ये, ठीक है। अब हम इसको जांच करते हैं कि ये मान सही है या गलत है। इसमें कह रहा है कि सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बहुपद दिया है हम उस बहुपद को लिख लेंगे, x² - 2x -8, इसको हमने बहुपद को लिख लिया। तो पहले तो हमने जो मान निकाले हैं बारी बारी से हम इनको मान रखते हैं। जैसे हमारा एक मान x का मान 4 निकला था, दूसरा माइनस का 2 निकला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला मान रखेंगे x बराबर 4, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 4 रखना है, और 4 रखने पर अगर हमें 0 मिल जा रहा है तो ये मान सही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर x दिया है तो x को हटा दिया हमने, x का मान लगा दिया कितना 4, ठीक है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया -2 ऐसे इंटू x के प्लेस पर हमने x का मान लगा दिया 4, और ये माइनस का 8 पहले से दिया है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, ये हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। जांच सवाल तो आपको यहाँ से हो गया था, आंसर निकल गया था, अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पर 4 की 2 की गुणा हो जाएगी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8। अब देखिए 16
ये माइनस का 8, ये माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 16। ठीक है, अब 16 में से 16 घटाओगे यानी कि ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, तो ये कट जा रहा है, 0 आ रहा है। तो जैसे जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला मान सही है। ठीक है, सही है। ऐसे हम ये दूसरा वाला की जांच कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 4 रखा है, इसी तरह से हम अब x के प्लेस पर माइनस का 2 लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका बहुपद दिया था x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब x के प्लेस पर क्या लगाना है हमें, ये माइनस का 2 लगाना है। ठीक है, तो x के प्लेस पर हमने x को हटा दिया, x की जगह पर हमने माइनस 2 रख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 2 लग दिया और माइनस का 8। ठीक है, अब माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, यहाँ पर भी माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 2 की गुणा हो जाएगी 4, और ये माइनस का 8। अब ये 4 और 4 दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 4 और 4 8, और ये माइनस का 8। अब 8 से 8 कटेगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी मान सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं जांच। तो अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर में दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसके बराबर 0 मान लिया। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले हम इसका जो गुणांक है उसकी गुणा 1 से कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 की गुणा 1 से कर दोगे 4 आएगा। ठीक है, अब हमें 4 के ऐसे खंड करने हैं कि हमारा गुणा करने पर भी 4 आ जाए, यहाँ पर प्लस दिया है तो इसका मतलब जोड़ने पर भी हमें 4 मिल जाए। तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2, 2। ठीक है, 2 की गुणा कर दोगे तब भी 4 हो जाएंगे, 2 को और 2 को जोड़ दोगे तब भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 4 के फैक्टर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही लिख लिया 4s² माइनस, इस 4 के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 + 2, s को बाहर लिख लिया, प्लस 1 बराबर 0। अब 4s² माइनस, अब इस ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होता है, इस वाले की गुणा हो जाएगी। पहले तो s की गुणा 2 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 2s। अब ये माइनस प्लस माइनस 2 की गुणा s से कर दोगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये पद अलग हो गया, इसको अलग कर लेंगे। इन दोनों में हम देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या मिल जाएगा। एक तो हमारे पास s कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है। ठीक है, तो हमने यहाँ से 2s कॉमन ले लिया। तो जैसे 2s कॉमन लेंगे, अब यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे 2 बार जाएगा, एक तो 2 बचेगा, दूसरा यहाँ पर s की घात 2 है, हमने 1 को बाहर कर लिया तो केवल 1 s बचेगा माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हमने बाहर लिख लिया था तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कोई सेम चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 तो सब में कॉमन होता है तो इसलिए हमने 1 लिख लिया, और इसको पूरा का पूरा ऐसे ही उतार लेंगे 2 अब s। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया था तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये 1 बराबर 0। ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट को कॉमन लिख लेंगे और दूसरी वाली में हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब हमें निकालना है s का मान। तो जब ये दोनों के बराबर 0 दिया है, ठीक है, तो हम एक ब्रैकेट लिखेंगे, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तब हमारे पास s का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, इसको जैसे ही इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 2 गुणा में है तो गुणा वाले को बराबर की साइन से इधर लाते हैं तो ये भाग में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास s का जो मान निकला है वो 1/2 निकला है। दूसरा भी सेम ब्रैकेट है तो दूसरे का भी इतना ही मान निकलेगा। अब जांच कर लेते हैं, इसकी जांच करेंगे कि उत्तर सही है या गलत है। तो उत्तर के लिए हमारे जांच करने के लिए हमने जो पहले बहुपद दिया था वो बहुपद लिख लेंगे 2s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास जो s का मान निकला था वो हम s के प्लेस पर s का मान लगा देंगे। ठीक, 4 ऐसे ही s को हटाया, s की जगह पर इसका मान लगा दिया 1/2। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, माइनस 4 ऐसे ही इंटू s के जगह पर x का मान लगा दिया 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस यहाँ से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2 और ये प्लस का 1, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1,
ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है। जब घटाएंगे 2 में से 1 तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 0 आएगा तो इसका मतलब ये जो उत्तर निकला था वो सही है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है 6x² - 3 - 7x बराबर 0। ठीक है, ये बहुपद दिया है तो इसको सबसे पहले हम इसको क्रम से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने x² लिख लिया, अब इसके बाद में होता है x वाला पद, तो हमने ये लिख लिया -7x और ये -3। इस तरह से हमने सीधा करके इसको लिख लिया है। अभी हमें इसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको बता चुके थे, जो अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी गुणा हम x² के गुणांक से कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 की गुणा हमें 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6 × 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर मतलब 18 को 2 भागों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है? यहाँ पर माइनस दिया है तो 18 को 2 भागों में इस तरह से तोड़ना है कि दोनों की अगर हम गुणा कर दें, दोनों भागों की, तब 18 हो जाए और एक में से दूसरा घटा दें तब 7 बच जाए। तो 18 के फैक्टर जो होंगे 9, 2 होंगे। ठीक है, तो 9 की अगर 2 की गुणा कर दे रहे हैं तब 18 हो जा रहा है। अगर 9 में से 2 घटा देंगे तब 7 बच जाएगा। तो हमारे पास देखिए हो गया फैक्टर, हमारे पास 18 भी मिल गया और 7 भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं फैक्टर। अभी हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख लिया 6x² माइनस इस 7 के प्लेस पर हमें क्या करना है, जो हमने फैक्टर बनाए थे वो लिख देना है। यानी कि 7 की जगह पे हमें लिखना है -9 - 2, तब 9 - 2, 9 में से 2 घटाओगे तभी तो 7 बचेगा। तो 7 को हमने इस तरह से लिख लिया, ये x को बाहर लिख लिया और -3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, ये ब्रैकेट हटानी होती है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट हटाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट हटेगी तब यहाँ पर x की गुणा हो जाएगी। पहले 9 की गुणा x से कर देंगे, फिर 2 की गुणा x से कर देंगे। जब 9 की गुणा x से करोगे तो ये हो जाएगा 9x। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर से चिन्ह की भी गुणा होती है, ये माइनस दिया है तो माइनस की भी इसके अंदर गुणा होगी। ठीक है, इधर से x की गुणा होती है। अब 2 की गुणा x से कर दोगे तो 2x हो जाएगा और ये -3 बराबर 0। अब हमने इनको अलग अलग 2 पदों में बांट दिया है, ये एक हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, इन दोनों में हमें देखना है कॉमन क्या मिलेगा। इसके बाद सबसे पहले तो हमारे पास x कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है। ठीक है, क्यों 3 क्यों कॉमन है? क्योंकि 3 से 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। तो हमें कॉमन मिल गया इसमें 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 के लिए 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर x की 2 घात है, 1 हमने बाहर कर लिया था तो केवल एक x बचेगा। माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 9 के लिए 3 से भाग करोगे 3 बार जाएंगे और ये वाला x हमने बाहर लिख चुके थे तो x के प्लेस पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये आएगा। प्लस इन दोनों में कॉमन देखते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम कुछ भी नहीं है। तो क्या, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हमें 1 लिखना होता है। ठीक है, तो 1 लिख लिया और इस पूरे को पूरे हम ऐसे उतार लेंगे, ऐसे लिख लिया बराबर 0। अब देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक को लिख लेंगे 2x - 3, दूसरी वाली में 3x + 1 बचेगा बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट को लिख लेंगे, जब 2x - 3 बराबर 0 तब हमारे पास x का कितना मान निकल जाएगा, ये -3 है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +3, और ये जो 2 भाग में है, सॉरी गुणा में है, इसको इधर लेके आएंगे बराबर के चिन्ह से तो ये इसके बटे में आएगा, सॉरी 2 आएगा। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा वाला इससे निकालेंगे, जब 3x + 1 बराबर 0 तब x का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 है। ठीक है, ये प्लस का 1 है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 3 है गुणा में, इसको इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा भाग में, गुणा वाला इधर आके भाग में हो जाता है। एक तो मान ये आ गया। ठीक है, ये दोनों आंसर निकल गए, x के मान निकले हैं। अब आपको जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमने बताया था, ये जो बहुपद दिया है इसके प्लेस पर क्या करना है, जो x के मान निकल करके आए थे, जो x का मान 3/2 निकला है, तो सबसे पहले आप x के प्लेस पर 3/2 रख देना और फिर इसको सॉल्व कर देना। 0 आ रहा है तब ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से जांच करनी होती है, जांच हम आपको पहले भी बता चुके हैं।
तो अगला नंबर देख लेते हैं। ठीक है, चौथे नंबर में दिया है 4u² प्लस 8u, इसके बराबर हमने 0 लिख लिया। अब इसके देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसके फैक्टर भी नहीं होने हैं, इसमें आपको कामन लेना है, क्योंकि इसमें दो पद हैं, इन दोनों में से हमें कामन लेना है। कामन देखने, कामन हमारे पास एक तो 4 है और दूसरा u कामन है। देखो u यहाँ पर है, यहाँ पर भी u है, तो छोटी घात कामन लेते हैं। अगर हम u² लेंगे तो इसके पास u² नहीं है, तो हमें छोटी घात कामन लेना होता है, यानी कि इसकी बन घात है u की, तो हमने एक घात कामन ले ली। यहाँ पर हमने क्या बचेगा, 4 तो बाहर लिख लिया था, तो 4 की प्लेस पर कुछ नहीं बचेगा। u की 2 घात है, एक हमने बाहर लिख लिया, तो केवल एक u बचेगा, प्लस यहाँ पर 8 से हमने 4 कामन लिया, तो 8 के लिए 4 से भाग कर दोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर u को हमने बाहर लिख लिया था कामन में, तो u की प्लेस पर तो कुछ भी नहीं बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ से हम u के मान निकाल लेते हैं। इन दोनों के बराबर 0 है, तो मान निकालेंगे जब 4u बराबर 0, तब u बराबर कितना हो जाएगा, ये 4u के गुणा में है, इसको इधर लाओगे तो भाग में आ जाएगा 4। अब 0 के लिए 4 से भाग करोगे तो कुछ भी 0 बचेगा। ठीक है, तो एक तो मान u का 0 आ गया, दूसरा यहाँ से निकालेंगे जब u प्लस 2 बराबर 0, तब u का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 इसको इधर लेके आओगे बराबर के चिन्ह से, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो एक तो u का मान ये हो गया। ठीक है, 5 नंबर में दिया है t² माइनस 15 बराबर 0। ठीक, यहाँ से हमें t का मान निकालना है, तो इसके भी फैक्टर नहीं कर सकते हम, तो t² बराबर यहाँ से ये माइनस का 15 है, इसको इधर भेज दोगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, 15 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 6 नंबर दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी हमें फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस 3 की गुणा 4 से कर दोगे तो हो जाएगा 4 3 12। अब हमें 12 के फैक्टर करने हैं। 12 के ऐसे दो भागों में 12 को तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें 12 मिलेगा और घटाने पर क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस का मतलब घटाना होता है। यहाँ पर 1x दिया है तो घटाने पर 1 बचना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर ये हो जाएंगे 4, 3, यानी कि 4 3 12। इन दोनों की गुणा कर दोगे तब 12 आ जाएगा, 4 में से 1 घटा दोगे, 3 घटा दोगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा हमारे लिए। तो 12 के ऐसे फैक्टर हो गए ये 4, 3। अब हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x² ऐसे, यहाँ पर x दिया है यानी कि 1x दिया है, तो 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3। 4 में से 3 घटाओगे तभी तो 1 बचेगा, और ये वाला x को हमने बाहर लिख लिया, और ये माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस x की गुणा हो जाती है, पहले तो 4 की गुणा x से कर दोगे तो 4x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 की गुणा x से कर दोगे तब 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से हम देख लेते हैं, कामन ले लेते हैं। इन दोनों में कामन क्या चीज़ है, x कामन है। ठीक है, और बाकी कुछ भी कामन नहीं है, तो हमने x कामन ले लिया। तो यहाँ पर देखिए x की छोटी घात कौन सी है, 1 है, तो x की 1 घात हमने कामन ले ली। अब इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर x की 2 घात है और एक तो 3 बचेगा, तो x की 2 घात में से 1 घात को हमने बाहर लिख लिया, तो क्या बचेगा, 1x बचेगा माइनस, इसमें से x को बाहर लिख लिया था कामन में, तो x के प्लेस पर तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 बच जाएगा प्लस। इन दोनों में कामन कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो हम x भी कामन नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जब कुछ कामन नहीं मिलता है तो हमें 1 लिख लेना होता है। ठीक है, 1 लिख लिया, और बाकी इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 3x - 4 बराबर 0। अब क्या करना होता है, इन दोनों में सेम ब्रैकेट हो गई, एक ब्रैकेट को लिख लेंगे कामन में 3x - 4, और दूसरी वाली ब्रैकेट बचेगी x + 1। x के मान निकाल लेंगे जब 3x - 4 बराबर 0, जब 3x - 4 बराबर 0, तब x बराबर
देखिए x ये माइनस का 4 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 3 गुणा में है, जैसे इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, एक तो x का मान ये हो गया। दूसरा, जब x प्लस 1 बराबर 0 तब x प्लस का है, इसको इधर लाएंगे, जैसे बराबर की चिन्ह से इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। वी एक्स